देखते हैं। जैसे हम कहते हैं लिखा है 2 की घात 3 और गुणे लिखा है 2 की घात 4 और गुणे लिखा है 2 की घात 5, और इसको जब भी हल करना पड़े तो यहाँ पर ये जो संख्या होती, ये जो संख्या है इसे हम कहते हैं आधार और इसे हम कहते हैं घात। और जब जब आधार बराबर होते हैं तब गुणा अगर करना है तो आधार को आधार के स्थान पर लिख देते हैं। आधार में हम कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन गुणा अगर कर रहे हैं तो घातों को हमेशा जोड़ देते हैं। 3, 4 और 5 जुड़ेंगे तो कितना होगा? 12 होगा। बस यही तुम्हारा जवाब है, 2 की घात 12। कभी भी अगर हम यहीं पर देखें आधार बराबर है तो आधार को लिख देते हैं और घातों को जोड़ देते हैं, लेकिन अगर आधार बराबर नहीं घाते बराबर है तो क्या करें? जैसे क्वेश्चन ने कह दिया कि 2 की घात 3 और गुणे 3 की घात 3। अब ऐसी दशा में हमने तो एक रूल केवल बताया कि जब आधार बराबर है तो आधार को लिखिए और घातों को गुणे में जोड़ दिया, लेकिन जब यहाँ पर आधार बराबर नहीं है घाते बराबर हैं, ऐसी दशा में हम क्या करें? तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा पॉइंट समझना है भाई। 2 की घात 3 का मतलब है कि 2 दूनी 4 दूनी 8 माने 2 का घन, और 3 की घात 3 का मतलब है 3 का घन माने 27। और जब हम इनका गुणा करते हैं, जब हम इनका गुणा करते तो 8 सते 56 और हुआ क्या? 8 दूनी 16, 16 में 5 जुड़ा तो 21। और यह देखो क्या लिखा हुआ है, ये है 216। समझ में आया होगा क्या है, किसकी घात कितनी है? बोलो। 6 की घात 3 है। अर्थात यहीं से तुमको क्वेश्चन का जवाब मिल गया। जब आधार बराबर है तो आधार को लिखें और घातों को गुणा में जोड़ देते हैं, लेकिन जब जब घातें बराबर होती हैं और आधार बराबर नहीं होते हैं तो गुणा है तो गुणा करें, भाग है तो भाग करें, और घात जो भी है उसको वैसे ही रख दें, ना जोड़े ना घटाएं। बात समझ में आई? बात समझ में आई है या नहीं? बोलो। अगर बात समझ में आई है तो फिर हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। लिखा है 5 की घात 3 गुणे 5 की घात 4 गुणे 5 बराबर क्या होगा? जल्दी से जवाब दो भाई। 5 घात 8 होगा। हो गए 8। भाई देखो हमने क्या किया, आधार बराबर है आधार को लिख दिया और 3 और 4 मिलकर के 7 हुआ, लेकिन जहां पर घात नहीं होती वहां पर भी घात उसकी एक गिन ली जाती है ना। 3, 4 और 1 मिला तो 5 घात 8 हो गया। पहला तरीका समझ में आया या नहीं आया? आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन। अगर हम करते हैं कि 1 की घात जो है 3 की घात 1 से कर लेते हैं, 3 की घात 1 से गुणे जो है कि 3 की घात y गुणे 3 की घात z, ऐसी दशा में हम क्या करते हैं 3 की घात x y z जो है नहीं करते हैं, x प्लस है ना। इसलिए कि हमें जोड़ करके रखना है तो 3 की घात x y z को जोड़ेंगे तो x प्लस y प्लस z ऐसे जोड़ेंगे और इनको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। बोलो ये बात समझ में आई है? अच्छा, बात ये अगर समझ में आई तो दूसरा तरीका क्या, दूसरा पॉइंट क्या बताए हैं? अगर हम कह रहे हैं, अगर हम कहते हैं कि 3 की घात 3 लिखा है गुणे 4 की घात 3 लिखा है तो बोलो क्या होगा? 4 3 12 की घात 3 होगा ना। बोलो 12 की घात 3 होगा ना। बात को समझ रहे हो ना? अच्छा, लिखा है 18 की घात 4 लिखा है और भागे लिखा है 2 की घात 4 लिखा है। तब अब ऐसी दशा में इस क्वेश्चन को हल करना है तो क्या करोगे? संख्या का संख्या से अगर गुणा है तो गुणा कर देते हैं, है ना। भाग है तो भाग कर देते, भाग किए तो 9 हुआ और घात को सेम वैसे ही रख देते हैं 9 की घात 4। ये बात समझ में आई? पहला तरीका, पहला पॉइंट है। इस पर अभी क्वेश्चन हल कराने हैं। अच्छा, क्वेश्चन हल ही करा लेते हैं तो फिर अगला पॉइंट बताते हैं, है ना। लिखा है 12 x की घात 3 गुणे y की घात 2 गुणे 6 z की घात 5 बराबर क्या होगा? जल्दी से इसका जवाब। हम कहते क्या हैं भाई, देखो ये जो अंक गणितीय अंक है इनका गुणा कर लेते हैं 12 6 72। और उसके बाद देखो होता क्या है, होता क्या है, ये आधार बराबर नहीं है
और घातें भी बराबर नहीं है तो उनको वैसे ही लिख दिया जाता है, अर्थात x की घात 3 और गुणे ऐसे ही लिख दो, गुणा ना लगाओ, y की घात 2 और z की घात 5। क्लियर हुआ? अच्छा, यहीं पर अगर हम कर देते हैं, यहीं पर अगर हम कर दें, यहीं पर कर देते हैं 5 की घात x बराबर 125, तब x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा जल्दी बताओ। देखो प्रश्न क्या है, 5 की घात x बराबर रहेगी 125 लिखा है। अब अगर हम कहे आधार बराबर होना चाहिए, अब इधर 5 घात में है तो इधर के तो 125 लिखा है, 5 125 के बराबर तो है नहीं, तो 5 की घात x लिखा है तो इसको भी घात में लिखें। ये 5 की घात बोलो कितना लिखा है? 3 लिखा है, और 5 की घात 3 है। जब आधार आधार के बराबर है तो हमने कहा x का मान बताओ, घात घात के बराबर होगी, x बराबर क्या होगा? बोलो x बराबर कितना होगा? ये 25 जवाब कहाँ से आया तुम लोगों का? चलो अगला क्वेश्चन हल करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन। 2 की घात y माइनस 3 और बराबर लिखा है 64। जल्दी से y का मान बताओ, हल करो जल्दी। देखो हमने कहा 2 की घात y माइनस 1 बराबर 64। हम कहते हैं इस 64 को इस 2 की घात की जो भी संख्या लिखी है इसका आधार बराबर करने के लिए आधार से भाग करना शुरू कर देते। ये देखो 2 की घात है कितना। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं ऐसा, तो इस 64 को सदैव इस वाली संख्या से भाग करना शुरू कर देते हैं। 32, फिर 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 2 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, अर्थात 2 की घात 6। किसको? 64 को लिख सकते हो ना। फिर क्या कह रहा है? 2 की घात y माइनस 3। अब जब आधार आधार के बराबर है तो घात घात के बराबर है। हम यही तो कहते आए हैं, जब आधार आधार के बराबर है तो घात घात के बराबर है, और घात के बराबर है तो हमको y का मान निकालना है। y बराबर ये माइनस का 3 है ना, बराबर 10 बार जाएगा तो जुड़ेगा, और जुड़ा तो कितना हुआ? ना हुआ ना, तो y का मान बोलो कितना हुआ? ना हुआ। अब से कहां से 11 आया तुम्हारा? उसको 2 की घात 8। चलो देखो प्रश्न क्या कह रहा है। 2 की घात 2x प्लस 21 है बराबर 32 की घात 3x माइनस 1 है, और यहाँ पर देखो आधार में 2 लिखा है, यहाँ पर 32 लिखा है। सबसे पहला काम हमारा होता है आधार को बराबर करना। तो 2 की घात 2x प्लस 21 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, बराबर 32 को 2 की घात 5 की 4, 2 की घात 5। सबको पता है ना 2 की घात 5 है ना। देखो अरे गिर जाए सुमित तो दिन दीवार, इंतजार कर लिया करो 2 मिनट। नहीं समझ नहीं रहे, वो जो है कि वहां से हिल गया है। यहाँ पर 32 है, 32 को क्या करोगे? 32 को 2 की घात कितना करोगे? 2 की घात 5 है ना, 2 की घात 5 करोगे या नहीं? बोलो। और उसके बाद जो है कि यहाँ पर लिखा है 3x माइनस 1, और जब हम कहते हैं कि आधार आधार के बराबर होगा तो घात घात के बराबर होना है। क्लियर है? अब तुम्हारा आधार से कोई मतलब नहीं रह गया। अब यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 21 और बराबर यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा होना है। 5 का 3 से गुणा होगा तो 5 3 15x, और माइनस 5 का 1 से गुणा होगा तो 5 1 कम 5। अब x वाले पॉइंट को हम एक तरफ कर लेते हैं, बाकी को हम एक तरफ। ये 2x प्लस का है, बराबर के उस पार जाएगा तो घटेगा, घटा भाई किससे? x वाला पॉइंट x वाले पॉइंट से ही घटेगा, जुड़ेगा। तो 2x प्लस का है, बराबर के उस पार गया तो 15x से घट गया, तो बोलो कितना बचा? 13x बचा, और 13x बचा। और ये माइनस का 5 है, बराबर के इस पार आया तो जुड़ा, और जुड़ा तो कितना हुआ? माइनस का 5 21 में जुड़ेगा तो 26 होगा, है ना। तो 13x बराबर 26। हमको x का मान निकालना है, और x का मान निकालना है तो 13 इधर सीधे काट देगा भाई, गुणे में इधर आएगा, भाग कर देगा, और भाग करेगा तो 13 दूना 26। तो जवाब तुम्हारा रहा कितने के बराबर? बोलो x का मान क्या निकला है? कहाँ पे नहीं समझ में आया? जल्दी से अगला क्वेश्चन। हमको करना क्या है भाई? 16 की घात 3/4 लिखा है, और 16 की घात 3/4 लिखा है, तो इसको हल करना है। क्वेश्चन को समझो। देखो होता क्या है, छोटी छोटी संख्या तो हमें रटी हुई होती है। ये जो 16 है 2 की घात कितना है? 4 है। और जिसको नहीं पता है हम कहते हैं सदैव 16 हो या कोई भी संख्या हो उसको छोटी छोटी अभाज्य संख्या से भाग करना शुरू कर देते हैं।
फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, देखो 2 कितनी बार, 4 बार, माने 2 की घात 4। और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट, ये जो है कि घात पहले से ही लगी है, कितना 3/4, और 3/4 में 4 से 4 काटा तो बचा क्या, 2 की घात 3। अगर ऑप्शन में 2 की घात 3 है तो सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और नहीं तो 2 की घात 3 का मान सबको पता होगा क्या होता है, 8 होता है। माने 2 का गुणा 2 से 3 बार करते हैं तो जवाब हमारा 8 के बराबर रहा, है ना। ये सरल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न, 5 अंकों वाला देखो है क्या, 0.0 1024 है ना, की घात 1/5, माने इसका पंचमूल निकालना है। माने वह संख्या जिसका उसी संख्या से 5 बार गुणा कर दिया जाए इतना आ जाए। अच्छा, थोड़ी देर के लिए जो है कि ये दशमलव को भूल जाते हैं, 1024 लिखा है। 1024 को काटोगे तो ये 4 की घात 5 है, 4 की घात 5 है। और यहाँ पर पंचमूल है तो इसका मतलब 5 अंकों बाद दशमलव, तो यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, ये कर सकते हो ना। और यहाँ पर घात में क्या लिखा है, 1/5 लिखा ही है, और 5 से 5 कटा तो जवाब रहा 0.4 की घात 1, है ना। घात में 1 का कोई मतलब नहीं होता है, जवाब हमारा कितना रहा, 0.4 होगा, है ना। अगला प्रश्न देखो आते हैं, यहाँ पर लिखा है 5 घात 7 गुणे 5 घात 4 भागे 5 घात 8 लिखा है। इसको हल करने के लिए तुम जो है कि काफी पेज बर्बाद कर रहे हो, हैं, रब कर रहे हो। क्या मतलब है ऐसी पढ़ाई से, करना क्या है भाई, आधार बराबर है, अभी तुमको बता गए आधार बराबर है तो आधार को लिख देते हैं और गुणे में घातों को जोड़ देते हैं, 7 4 11, और फिर भागे ये लिखा है 5 घात 8 लिखा है। और इसमें आधार बराबर है तो आधार को लिख देते, भाग में क्या करते हैं घातों को, बोलो। हमको तुम बता रहे हो कि घटाते हैं और तुम खुद में घटा रहे हो। 5 की घात 3 अगर ऑप्शन में मिले तो मिले, 5 घात 3 का मान कितना होता है, 125 होता है, जवाब 125 के बराबर रहेगा, है ना। ये मिले ये टिक करो, ये मिले ये टिक करो। पहले तो भाग होता ना, अगर भाग कर लो, क्या भाग कर लो, क्या दिक्कत है, भाग कर लो एकदम साथ में, तीनों को एक साथ में कर लो। आधार बराबर है तो आधार को लिख देते हैं। ये कहती है भाग पहले होता है, चलो ठीक है भाग होता है, कर देते हैं। कितना हल कर ले, 4 से 8 घटा, बोलो क्या बचा, 4 बचा ना। किसका 4 बचा, माइनस का 4 बचा, माइनस का 4 बचा या नहीं। और अभी हम तुम लोगों को ये भी बताएं, अब गुणे में 5 घात 7 लिखा, आधार बराबर है तो आधार को लिख देते हैं और घातों को आपस में क्या करते हैं, घटा देते हैं, है ना। 7 से 4 घटा तो क्या बचा, जोड़े जाएंगे सर, हाँ जोड़े जाएंगे ना, जोड़े जाएंगे। और 7 से 4 अब जोड़े जाते हैं भाई, 7 में माइनस का 4 जोड़ते हैं। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का, तो हमेशा क्या होगा, घटेगा, और घटा तो क्या बचा, 3 बचा। क्लियर हुआ। और यह तुमको ऐसे भी बताएं, देखो होता क्या है, 5 की घात 7 का मतलब है 5 का गुणा 5 से 7 बार, है ना। अब करना क्या है, माइनस हटाने के लिए इसको हल करना है। माइनस हटाने के लिए हम बताए थे ये जो 5 है इसको 1/5 लिख देते हैं और इसकी घात 4, इसका मतलब 1/5 का गुणा 1/5 से 4 बार करते हैं। तो 1/5 गुणे 1/5 गुणे 1/5 गुणे 1/5, इस 5 से ये 5, इस 5 से ये 5, ये से ये कटा, ये से ये कटा। अब बोलो क्या बचा, 50 25 पंचे 125, एक कम एक कम एक कम एक कम एक कम 102 5, जवाब रहा 125 के बराबर। बोलो आया कि नहीं आया, हमने क्या एक 5 कम लिख रहा है, एक 5 कम लिखे थे, अच्छा इसको चलो भाई आप सही है। चलो फिलहाल क्वेश्चन को समझ गए या नहीं, बोलो हैं, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन हल करते हैं भाई। अब तो ये क्वेश्चन उसी आधार पर है, 13 13 13 है तो 13 को लिखिए और पहले इन दोनों को जोड़ दे, 25 25 में 9 घटा तो 16, जवाब रहा 13 घात 16 के बराबर। ये तो क्वेश्चन हो गया। अच्छा एक तरीका और समझ लो, है ना। अब हम यहाँ पर कुछ समझा देते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा भाग में घाते घटती हैं और गुणे में घाते जुड़ती हैं। और अब फिर हमने एक पॉइंट बताया था कि अगर जो है कि घाते बराबर है, जैसे 13 की घात 13 लिखा है और जो है कि गुणे 12 की घात 13 लिखा है, तब ऐसी दशा में हम 12 का 13 से गुणा कर लेते हैं, है ना। जब आधार बराबर नहीं होते और घाते बराबर होती है तो हम आधार का गुणा है तो गुणा, भाग है तो भाग, और इसमें कर लेंगे 12 3 36 और 12 कम 12 और 15 हो जाएगा, और ये 13 ऐसे लिख लेते हैं, जवाब इसके बराबर हो जाएगा। ये भी बात समझ लियो। फिर एक कुछ पॉइंट हैं समझ लेते हैं तो फिर आगे हम बढ़ते हैं।
प्रश्न क्या है, जैसे लिखा है 3 की घात -1 बराबर क्या होगा। क्वेश्चन को समझो, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। 3 की घात -1 लिखा है, इस माइनस को यदि हटाना है, घात में यदि माइनस लगा है, इसे हटाने के लिए जो यहाँ पर आधार होता है, आधार का क्या करते हैं, जो अंश होता है उसको हर के स्थान पर ले आते हैं, और जो हर होता है वो अंश के स्थान पर और अंश वाला हर के स्थान पर। अब यहाँ पर अंश और हर, कौन अंश है कौन हर है, तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। अर्थात हमने कहा माइनस हटाना है तो 1 को ऊपर लिख देना और 3 को नीचे लिख देना, और इनकी घात 1, किसी की घात 1 का मतलब वही संख्या होती है। पहला तरीका, जैसे यहाँ पे लिखा है 2/3 की घात -1, तो जवाब हमारा रहेगा केवल 3/2 के बराबर। ये बात को समझियो कि नहीं, घात में 1 का कोई मतलब नहीं। फिर यहीं पर अगर लिखा है 1/4 की घात -2, अब ऐसी दशा में इसका जवाब हमें चाहिए। देखो कैसे, हमने कहा माइनस हटाना है और ये माइनस हटाना है, यदि तो 1/4 का क्या लिखना है, 4 लिखना है, और 4 लिखना है और 2 घात में लिखा है, तो बोलो जवाब क्या रहेगा, 400 के 16 रहेगा या नहीं रहेगा। ये बात समझ चुके हो, बोलो समझोगे नहीं। फिर यहीं पर एक पॉइंट, अगर लिखा है 2 की घात 1/3, तो इसे घनमूल 2 लिख सकते हो। अगर लिखा है 2 की घात 1/2, तो इसे वर्गमूल के अंतर्गत 2 लिख सकते हो। अगर लिखा है 8 की घात 1/5, तो इसको जो है पंचमूल के अंदर लिख सकते हो। ऐसा भी होता है। अर्थात हम दूसरी भाषा में हम कह लें, अगर लिखा है 16 और यहाँ पर सप्तमूल के अंदर 16 लिखा है, तो इसको दूसरी भाषा में 16 की घात, इसको क्या लिख सकते हो, सप्तमूल के निशान को 1/7 लिख सकते हो। ये बात समझ में आ रही है नहीं? अच्छा, ये बात समझ में आ रही है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दो भाई। यहाँ पर 32 लिखा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दो। हम कहे क्या, ये 32 तो 32 है और यह घनमूल का निशान है, तो इसे हम 1/3 कर देते हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं, यहां से क्वेश्चन उठते हैं। कैसे क्वेश्चन उठते हैं, है ना, उस दिन बताए भी हैं और फिर भी आज हम बता दे रहे हैं दोबारा से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे लिखा है 2 की घात 12, घनमूल का निशान है, वर्गमूल का निशान है, पंचमूल का निशान है, और यहाँ पर लिखा है 10। अब इसका मान निकालना है। क्वेश्चन को समझो, एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं और फिर इसके बाद तुम्हें समझना है ना। कितना आया, कितना 256, 16, चलो 16, 2 की घात 4 माने बहुत सही। देखो कैसे होता है, जहां पर कुछ नहीं होता उसे वर्गमूल का निशान मानते हैं और वर्गमूल में 2 होता है। बात को समझ रहे हो, पहला स्टेप है, समझ लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 लिखा है तो 2 लिखो, घात में 12 लिखा है तो 12 लिखो। ये घनमूल का निशान अगर हटाओगे तो 1/3 लिख जाएगा। ये वर्गमूल का निशान यदि हटाओगे तो 1/2 लिख जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर ये पंचमूल का निशान हटाओगे तो 1/5 हो जाएगा, और सबकी घात में 10 लिखा है तो सबका गुणा 10 से हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई। अब नीचे वाली संख्या से काटना शुरू। भाई संख्या देखो, घात को काटना घाते से, संख्या पर कोई वो नहीं करना, ठीक है, कि इस 2 से ये 2 काट दो, ऐसा नहीं। यहाँ पर घात ये है तो घात को घात से हल करो भाई, संख्या को पड़ा रहने दो। ये 5 से कटेगा 10, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटा, 1 से कोई मतलब नहीं है। 3 चौके 12, 4 एकम 4 माने 2 की घात 4 हुआ ना। और 2 की घात 4 अगर ऑप्शन में है तो सही, और नहीं तो 2 की घात 4 का मतलब तुम्हें पता है, 2 का गुणा 2 से 4 बार जब करेंगे तो जवाब हमारा कितने के बराबर रहेगा, 16 के बराबर रहेगा। बात समझ में आई है ना। बोलो जहां पे ना समझ में आया हो तो फिर बताओ। हाँ, दूसरा पॉइंट हम यहीं से बताए थे, यहीं से लगाना बताए थे, है ना, उस दिन जब हम पढ़ा रहे थे तो इसको लगाना बताए थे। कैसे, यहाँ वाली जो संख्याएं हैं, है ना,
करणी में ये जो संख्याएं हैं इनसे ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों हमेशा विभाजित होती हैं। अर्थात 3 से काटोगे 3 चौके 12, इस 2 से काटोगे 2 दूनी 4, इस 5 से इसको काटोगे 5 दूनी 10, तो 2 है भाई। यहाँ पर 2 और ब्रैकेट के ऊपर 2 घात में लगा है तो ब्रैकेट खुलता है तो गुणा लगता है तो 2 दूनी 4, जवाब रहा 2 की घात 4 के बराबर। ये भी बात समझ में आई होगी। बोलो आई बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन हम हल करते हैं फिर। क्वेश्चन को समझो। लिखा है 1 से घात 15, ये वर्गमूल का निशान, ये घनमूल का निशान, ये चतुर्थमूल का निशान और सबकी घात 60 लिखा है। जहां पर वर्गमूल का निशान यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 2 मानते हैं। ये बात तुम्हें पता है अच्छे से, है ना? पता है ना? अब देखो क्या करते हैं भाई, 1 तो 1 है, घात 15 लिखा है, घात 15 लिखो। ये वर्गमूल का निशान हटाना है तो 1/2 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, ये घनमूल का निशान 1/3 हो जाएगा, ये चतुर्थमूल का निशान 1/4 हो जाएगा और सबकी घात 60 लिखा है तो सबका गुणा 60 से हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर देखो 4 से इसको काटोगे तो 4 15 चौको 60, है ना? क्लियर हुआ। और 3 से काटोगे 3 25 15। अब ये 2 से कोई संख्या ऊपर कटने वाली नहीं है तो x का मान क्या होगा, है ना? x का मान नहीं, इसका मान क्या होगा, 15 का 5 से गुणा होगा तो 15 25 75 और 2 नीचे है तो जवाब क्या रहा, x की घात 75/2, है ना? यहाँ पर 6 कैसे आ गया भाई, 6 कैसे आया? चलो अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न ये, है ना? हम कहे यहीं से ऐसे ही काट दो भाई, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 से कटा ये तो 5 घात 2 और ब्रैकेट खुलेगा, गुणे निशान लगेगा। इधर देखो 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 से कटा ये तो हुआ 5 घात 2 और 5 घात 2, 5 घात 2 माने होगा 5 घात 4, 5 घात 4 का मान होता है 625। अब तो क्वेश्चन हल हो जाने, आपको क्वेश्चन हल हो जाने, है ना? तरीका चेंज करें, है ना? बोलो अगला प्रश्न। चलो क्वेश्चन को समझो। रूट के अंदर 0.49/0.25 प्लस दूसरे रूट के अंदर 0.81/0.36। क्वेश्चन को समझे। 2 अंकों बाद यहाँ 2 अंकों बाद यहाँ दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं, कोई दिक्कत? दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत हुई? 49 का मान क्या होता है भाई, रूट तो निशान दोनों पे लगा है ना, तो 49 का मान 7 और 5 का मान तो 25 का मान 5 और प्लस 81 का मान 9 और 36 का मान 6, है ना? अब क्या चाहो तो ऐसे भी तो कर सकते हो, ये वाला गुणा हल करना बताए हैं बिंदु में, नीचे वाली संख्याओं का गुणा ऐसे ही हो जाता है, 6 पंचे 30, इसका गुणा इधर हो जाता है 6 से 42, जोड़ का निशान 5 9 45, है ना? और ये दोनों जुड़े तो 87 हो गए, 87/30। लेकिन संख्या जब तक कटे तब तक काटते रहो, है ना? अब यहाँ पर क्या है, 3 से कटेगा 3 दहम 30 तो 3 से कटेगा 3 दूनी 6 बचा क्या 2 हो गया 27, 3 9 27, 10 से भाग करो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, जवाब रहा 2.9 के बराबर। काटे नहीं थे इतने दिन। क्यों नहीं काटे थे? चलो ठीक है, अगला प्रश्न। चलो √5, 2√5, 3√5 सबको जोड़ना है ना? तो जहां पर कुछ नहीं लिखा होता वहां पर 1 मान लिया जाता है। जब ऐसा सवाल होता है तो जो रूट के अंदर सेम संख्या होती है तो उसके रूट वाले सेम संख्या को ऐसे लिख देते हैं, है ना? जोड़ है तो जोड़ लेते हैं, ये 3 है, ये 2 है, 1 है, अगर घटा हुआ तो घटा लेते हैं, जोड़ है तो जोड़ लेते हैं, तो 3 2 5, 5 1 6, जवाब रहा 6 और रूट के अंदर 5। क्लियर है? अगला प्रश्न। चलो इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं √50 प्लस √98 प्लस √72 है ना? इसको हल करते, देखो इसको हल करने का जो सरल तरीका होता है वो क्या होता है, कोई एक संख्या तुमको संकेत कर रही होगी कि हम किसी न किसी संख्या के पूर्ण वर्ग के गुणनफल में लिखें। जैसे इसको हम देखें 25 गुणे 2 और अब देखो 25 का मान तो होता है, 2 का मान नहीं होता, ये समझ लो 2 से सबको भाग कर रहा है, सबको 2 से भाग करोगे 49 आएगा तो 49 गुणे 2 इसको लिख सकते हो, 2 से भाग करोगे 36 आ जाएगा, 36 2। क्लियर है? अच्छा चाहो तो जब ऐसे समझ सकते हैं, ये 5 का है, ये 7 का है, ये 6 का है, तो ये 5 है, ये 7 है, ये 6 है, तो 5 7 6 जोड़ है तो जोड़ लेते हैं, 5 7 6 18 और 2 का मान नहीं मिल रहा तो 2 को रूट के अंदर लिख देते हैं। या देखो ऐसे होता है, 25 का मान 5 होता है और रूट 2,
इसको ये लिख सकते हैं। कभी लिखना अगर पढ़े तो ऐसे लिख सकते हैं। और जो लोग ये भाषा नहीं समझ पा रहे हैं 50 को ऐसे करेंगे, किसी न किसी छोटी सी अभाज्य संख्या से ऐसे काट देंगे और जिससे पूर्ण वर्ग मिल जाए उसका वर्गमूल लिख देंगे बाहर और ये वाली संख्या ऐसे। और नहीं तो नहीं बात समझ में आ रही है अभी तो 5 से काट देते हैं। इनका जोड़ा मिल गया है तो इससे संख्या एक बाहर ले लेते हैं। इनका जोड़ा नहीं मिला, जिसका जोड़ा ना मिले उसको घर के अंदर ही रखो, है ना। और उसी तरह से 49 में करोगे वैसे ही आएगा 7√2 और यहाँ पर 36 का 6 और √2। और अब क्या करते हैं, रूट के अंदर वाली संख्या जब समान है तो रूट के अंदर वाली संख्या को उसको अंदर ही रखी रहने दो और बाहर जब जोड़ है तो जोड़ देते हैं, घटा हुआ तो घटा देते हैं। 7 5 12 12 6 18, जवाब रहा 18√2 के बराबर। बोलो बात समझ में आई बात समझ में? अगला प्रश्न हल करते हैं। चलो नहीं आया तो अच्छी बात है, आ जाता तो फिर अच्छी बात और अच्छी बात होती। हम करती क्या है, रूट के अंदर कोई संख्या समान नहीं है और इनका आपस में गुणा करना है। कैसे, है ना, जब करने समान हो, करने समान मतलब ये वर्गमूल है, ये भी वर्गमूल का निशान, ये भी वर्गमूल का निशान, तो गुणा है तो गुणा कर लेते हैं और भाग है तो भाग कर लेते हैं, है ना। 7 25 35 35 यहाँ 105 होता है और 105 रूट के अंदर है, जवाब रहेगा √105। अच्छा अगला प्रश्न इसी जगह पर लिखो, √15 भागे √3 बराबर क्या होगा? जल्दी से 5 की √5, है ना। रूट से रूट को काट नहीं देना, है ना। इसको इससे भाग करोगे तो 5 आ जाएगा, रूट के अंदर है तो ये जवाब रहेगा बराबर। क्लियर हो गया, है ना। बोलो अगला प्रश्न। चलो भाई, ये घनमूल का निशान, ये घनमूल का निशान है, भाग कर दो भाई इसको। 7 चौक 28, घनमूल का निशान है तो घनमूल का निशान लगा देते हैं, है ना। घनमूल 4। अच्छा ये क्वेश्चन तो आ गया। अगर यहीं पर क्वेश्चन हम करते हैं, यहीं पर क्वेश्चन है 16 की घात 3/4 का मान क्या होगा? अभी इस क्वेश्चन को हल कियो कैसे? 16 को हम क्या करते हैं, 2 की घात के रूप में पहले तोड़ लेते हैं। ये 2 की घात कितना है? 2 की घात बोलो कितना है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना। 2 की घात 4 है। और अब हम करते क्या है, यहाँ पर 3/4 लिखा है, 4 से 4 कटेगा तो 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मान क्या होता है? 8 होता है। यही तुम्हारा जवाब है। बात क्लियर हुई? अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन को हमें हल करना है। अगला क्वेश्चन तुम्हें जवाब में देना है जल्दी से। हाँ लिखा है 27 के घात 5/3 का मान। जल्दी से हल करो इसको, जल्दी से। चलो हम करते क्या है, 27 को क्या लिख सकते हैं भाई, जो हर में होता है इसको काटने का प्रयास सदैव करें। 27 को 3 की घात 3 लिख सकते हैं और गुणे में 5/3 भाई घात में है ना। 3 से 3 कटा तो अब बचा क्या, 3 की घात 5। 3 की घात 5 का मतलब होता है 243। अच्छा ये क्वेश्चन आ गया है तो फिर अगला क्वेश्चन हल करेंगे। लिखा है 2 सर जी, हाँ बोलो। 43 और 43 में कंफ्यूजन। अच्छा अभी कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। -3 बराबर, जल्दी से इस प्रश्न को हल करें। तो 25 है इसमें क्या करना है, 2/5 की घात -3, ये माइनस का निशान हटाना है। बोलो क्या करें भाई, 2/5 है तो इसका 5/2 कर दे। और घात में 3 है, घात में 3 ये है, जो घात में 3 होता है ब्रैकेट के ऊपर घात लगी होती है, ये जो घात होती है वो 5 और 2 दोनों पर है। तो 5 घात 3 माने 125 और 2 की घात 3 माने 8। अगर इस तरह से लिखा है तो सही है, अगर नहीं लिखा है तो इसको भाग करके सही बटे में भी दे सकते हैं, तो दशमलव में भी दे सकते हैं ना। अच्छा अगला प्रश्न जल्दी जल्दी लग रहे है ना। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। लिखा है देखो 243 घात 1/5, 3 की घात जो है कि 2x + 1 बटे में लिखा है 9 की घात x, 3 की घात x - 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझो। हमने कहा है आधार बराबर है तो गुणे में घातें जुड़ती है और भाग में घातें घटती है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम आधार को बराबर करने का प्रयास करें। ये 243 है, 3 की घात कितना है, 3 रखकर 9 3 27 3 243, गलत है, 81 3 243 होता है ना। चलो 3 की घात 5 लिखा है, ये 3 की घात 5 लिखा है ना। अच्छा 3 की घात 5 लिखा है और यहाँ पर x/5 लिखा है, तो 5 से 5 कट जाएगा। अच्छा कटने की प्रक्रिया बाद में कर लेते हैं।
ये 3 की घात जो है कि 2x और प्लस 1 लिखा है और बटे में इसको भी 3 की घात में लिखे, तो 3 की घात कितना 9 को लिखेंगे 2, 3 की घात 2 और यहाँ पर 3 की घात x माइनस 1, तो ये 5 से 5 कट जाएगा। सवाल को समझो, लाइन के ऊपर वाली प्रक्रिया ऊपर हल कर ले ज्यादा अच्छा रहेगा। आधार आधार के बराबर है तो आधार को लिख देते हैं भाई और गुणे में घाते जोड़ देते हैं, ये x और ये 2x मिलकर के हो जाएगा 3x। बोलो बात समझ में आई। और एक बेचारा अकेला है, रख दो इसको। और यहाँ पर लिखा है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, क्वेश्चन को समझ नहीं पाए हो, है ना। हाँ हम बता रहे हैं कहाँ भी गलती हुई है। यहाँ पर 3 है, आधार बराबर है लिख दिए, और ये 2 है और यह 1 है ना। यहाँ पर x है ना, 2x और x मिल करके 3x हुआ, है ना। और यहाँ पर -1 है, लिख देते हैं -1। अगर यहाँ पर प्लस का 1 होता और प्लस का 1 यहाँ पर होता, तब जितना नीचे उतना ही ऊपर होता है तो उसको भाग करने पर 1 आता है। यहाँ तो 3x + 1, यहाँ पर 3x - 1 लिखा, क्या प्लस और माइनस में कोई अंतर नहीं है? हमने कैसे 1 कर दिया, गलत। अब क्वेश्चन को समझो, चलो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या है, आधार आधार के बराबर है तो आधार को लिख देते हैं, लिखे, है ना। और घातों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। और घटाते हैं तो पहले भाई इससे ये घटाएंगे ना, तो देखो पहले तो यहाँ पर समझ लो घटाते कैसे, ब्रैकेट में बंद कर लो, ब्रैकेट में बंद कर लिए, 3x + 1 - 3x - 1। अब देखो हमको करना क्या है, 3 तो 3 लिखा है, अब देखो 3x है और +1 लिखा है और ये ब्रैकेट खुलेगा, यहाँ पर माइनस का निशान, यहाँ प्लस का, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। अब लिखा है 3 की घात 3x, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस होगा, और 1 लिखा है, यह प्लस का है, यह माइनस का, कट जाएगा। बोलो 3 की घात 1 और 1 मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 की घात 2 माने जवाब रहा 9 के बराबर। ये गलती किया है तुमने, 3 की घात 9 और 3 की घात 2 बराबर 9। बोलो कहीं पर है ऐसा जो नहीं समझ में आया? देखो प्रश्न क्या है, 64 की घात -2/3 गुणे 1/4 की घात -2। हमने कहा जब माइनस हटाते हो तो इनको क्या करते हो, है ना, 64 को 1/64 कर दोगे। अच्छा 64 को 1/64 कर दोगे, लेकिन ये 3 अगर हटाना है तो 1/4 की घात इसको 3 लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत। 1 की घात 3 माने 1 ही होगा, 4 चौक 16 चौके 64 होगा। और घात में 2/3 लिखा है पहले से ही, ये हटाओगे तो 1/4 का क्या करोगे, 4 कर दोगे, 4 की घात 2 कर दोगे ना, कोई दिक्कत। इससे ये काटोगे भाई, 3 से 3 कट गया। अब क्या, 1/4 की घात 2 का मतलब 1/4 का गुणा 1/4 से 2 बार करें, और गुणे में 4 घात 2 का मतलब 4 का गुणा 4 से 2 बार करें। तो इस 4 से ये 4 कटा, इस 4 से ये 4 कटा, तो 1 1 का बोलो क्या हुआ, है ना, जवाब 1 के बराबर रहा। बोलो कितना बड़ा सवाल था, कुछ भी तो नहीं था। चलो ये लास्ट प्रश्न था।